So welcome guys, welcome to Community Monday Meetup. हैप्पी मंडे। आज मंडे है और हर मंडे की तरह आज मैं वापस हूँ विद द कम्युनिटी मंडे मीटअप साउथ एशिया रीजन। तो इसमें हमारा फोकस मेनली इंडिया और इंडिया के सराउंडिंग जो भी कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका वगैरह पे फोकस रहता है हमारा। एज पर मतलब अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब स्पेसिफिक टू आवर प्लेस। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक कॉलेज टूर का प्लान था, बट वो फिर ओमिक्रॉन स्टार्ट हो गया तो उसके चलते फिर अभी पोस्टपोन हो गया था। तो अदरवाइज एज सच ऐसा कुछ हमारे रेलिवेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी अगर कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं हमारे रेलिवेंट अगर, तो आप पूछ सकते हो, मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉल। ठीक है। और अदरवाइज ऐसे भी मतलब एनीथिंग दैट पर्टेन्स टू अस, मतलब हम लोग को जो कंसर्न करता है वो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी टॉपिक पे, जैसे इंडिया स्पेसिफिक कुछ भी है। तो वही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है नासा कॉमेट डिस्कवरी का रिकैप होने वाला है। जैसा कि कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि एक कंपटीशन हुआ था जिसमें डेटा साइंस कंपटीशन था। इसमें डिटेक्ट करना था कॉमेट्स को। तो इसका एक रिकैप होने वाला है। इसमें जो विनर्स थे उन्होंने एक दो एस्ट्रॉइड्स खोज करके निकाला था। एस्ट्रॉइड या कॉमेट्स क्या है, कॉमेट, हाँ कॉमेट खोज के निकाला था। तो अ, तो कैसे खोजा था, उसका क्या इम्पैक्ट है, इसके बारे में इस कॉल पे डिस्कशन होगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो आकर के। मैं लिंक शेयर करूं या, अच्छा लिंक मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ तो हेल्पफुल होता है क्या यहाँ पे, या नहीं करूँगा तो भी चलेगा? नहीं, हेल्पफुल होता है। अभी मैं जान अच्छा, अब वो एक अलग इशू है कि इसका है कहाँ पर। हाँ, ठीक है, लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, एक मिनट चाहिए। अच्छा यही तो है। ठीक है, तो इस पे आप रजिस्टर करके पहले से भी रख सकते हो, तो जब मीटिंग स्टार्ट होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और उसमें क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो आप, तो अच्छा रहता है। जैसे खास करके विनर्स से अगर बात करने का कुछ भी मौका मिलता है तो अच्छा रहता है, जैसे खास करके बड़े कॉम्पिटिशन्स में। कि जैसे जो मैराथन मैचेस जो लार्ज स्केल के होते हैं, तो उसमें उसमें जो compete करने वाला ग्रुप होता है वो एक्चुअली थोड़ा अलग है। वो उन लोगों को एक्चुअली मैराथन मैच पॉइंट्स भी चाहिए होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सीरियसली वो लोग कम्पीट करते हैं। और क्योंकि काफ़ी इंटेंस है उनका। और जैसा कि आपको पता ही है कि थोड़ा मिक्स है ना हमारा मैराथन मैच में। दो तीन तरह के कॉम्पिटिशन्स मिक्स हो जाते हैं मैराथन मैच में। तो इसलिए इसमें अलग ही एक ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिटर्स दिखने मिलते हैं जो नॉर्मल हम लोग के कोड कॉम्पिटिशन्स में नहीं मिलता है। तो वही है। तो इसलिए आप इंटरेस्टेड हो कि उनके उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने का, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा ये ज्वाइन करना। और फिर है डिज़ाइन फ्रीलांसर फेयर। तो जैसे ये गियाब्लोज डिज़ाइन मंथ अभी चल रहा है, गियाब्लो के ऑनर में। ये हमारे 2-3 साल पहले इनका डेथ हो गया था। बहुत ही सीनियर मेंबर थे और काफ़ी मतलब काफ़ी फन लविंग इंसान थे। मतलब कम्युनिटी मतलब एंगेजमेंट इनका बहुत रहता था कम्युनिटी में। बढ़िया बढ़िया इंसान थे। मैं एक्चुअली इन पर्सन तो मतलब हाई हेलो हुआ है मेरा टॉप कोडर मतलब टीसीओ में एक बार। अदरवाइज मैं उनको उतना क्लोजली जानता नहीं था, तो नहीं था, बट पॉपुलर थे काफ़ी ये अपने टाइम पे। ठीक है, तो ये है, लिंक मैंने शेयर कर दिया है। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि डिज़ाइन कम्युनिटी के लिए फोकस्ड है कि फ्रीलांसिंग में आप कैसे बेनिफिट कर सकते हो। और फ्रीलांसिंग में जैसे टॉप कोडर के अलावा भी आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे, जैसे आप किसी और के लिए फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो। और काफ़ी बढ़िया है। जैसे फ्रीलांसिंग तो मतलब मोस्टली मैं फ्रीलांसिंग ही कर रहा हूँ एक तरह से, आप देखो तो एक तरह से क्या मतलब मोस्टली तो एक तरह से अच्छा ही है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मतलब लेकिन प्रोज एंड कॉन सब कुछ है उसमें। मतलब स्टेबिलिटी सैक्रिफाइस होता है, मतलब बदले में फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। तो मतलब जिस टाइप का पर्सनालिटी है, जिस टाइप का आपको सही लगता हो, अकॉर्डिंगली आप चूज करिए अपना करियर। और अगर आप फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हो तो ये सब काफ़ी बढ़िया होता है। मतलब कुछ भी फ्रीलांसर फेयर जब भी हमारा होता है तो उसमें काफ़ी रिलेवेंट सोर्सेस रिसोर्सेस मतलब शेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब एक इसमें है कि हाउ टू स्टार्ट एन एनएफटी प्रोजेक्ट, या डिज़ाइन बॉस, फ्रीलांसर हेल्थ इंश्योरेंस, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डेटा से मतलब अब डिजाइनर नहीं भी हो तो भी आप मे बी चेकआउट करो, कुछ रेलिवेंट आपको मिले। ठीक है, फिर है टॉपोडा स्किल बिल्डर चैलेंज, माइक्रोसॉफ्ट पावर एप्स। जैसे कि अभी मैंने लास्ट वीक भी शेयर किया था कि
अभी चल रहा है हमारा स्किल बिल्डर, तो आपको पता ही है, स्किल बिल्डर टॉप कोडर की तरफ से होस्ट किया जाता है, ताकि आप मतलब कॉम्पिटिटर्स को एक तो एंगेजिंग चैलेंजेस मिलते रहे, ताकि ऐसा ना हो कि बिल्कुल चैलेंज का फ्लो खत्म हो जाए। एक इंटेंशन वो भी है। दूसरा इंटेंशन ये भी है कि मतलब आप सीख लो कुछ नया चीज। और पर्टिकुलरली तब होता है जैसे कि ना कि अगर कुछ एक ग्रुप ऑफ चैलेंजेस आने वाला होता है किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में, तो उस समय और ज्यादा आप देखोगे कि उसके स्किल बिल्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अभी आप देख रहे हो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर एप्स का ये है चैलेंज है, स्किल बिल्डर चैलेंज है। तो हो सकता है कि मतलब 1-2 महीने में काफी चैलेंजेस आएंगे इसमें। तो अगर आपके पास टाइम है, फ्री कर बैठे हो, तो आप मतलब कंप्लीट करके लर्न कर सकते हो इसमें। और साथ में आप सीख भी जाओगे कि टॉप कोडर कैसे काम करता है। तो वही मेरे से कोई पूछता है कि स्टार्ट कैसे करना है, तो मैं तो बोलता हूँ इसी से स्टार्ट करने, क्योंकि मतलब आपको एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा कि टॉप कोडर के अंदर का प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है सब कुछ। तो वो भी है, तो शेयर कर देता हूँ। ठीक है, बिल्ड अस, हेल्प अस बिल्ड टॉप कोडर डेवलपर सेंटर विद ब्रैकेट। अच्छा हाँ, तो कुछ दिन पहले जैसे हमारा एक नया जो ब्रैक मतलब डिजाइन टीम उन्होंने लॉन्च किया था ब्रैकेट्स डिजाइन सिस्टम। तो ये टॉप कोडर का इंटरनली डेवलप सिस्टम है, एक तरह का। आप बोल सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, मतलब इस टाइप का तो कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। बट इसमें क्या है कि आप जैसे कुछ भी यूआई बिल्ड करना है, तो इनका इनका जो स्टार्टर है उसको यूज करके आप कर सकते हो। तो मैं भी देख रहा था, ये आप यूट्यूब चैनल पे आओगे इनका टॉप कोडर पे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये वाला इंट्रोडक्शन टू इंट्रोड्यूसिंग द टॉप कोडर ब्रैकेट्स डिजाइन सिस्टम। ठीक है, तो आप आओ जाओ यहाँ पे, चैनल यही है। और उस पर जो सेकंड वीडियो यहाँ पे दिख रहा है, और या तो फिर डायरेक्टली आपको जो दिख रहा है उसको सर्च मारो आप यूट्यूब पे टॉप कोडर लिख करके, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इस पे है कि अब इस डिजाइन सिस्टम को यूज करके सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट शायद जो बनने वाला है उसका नाम है टॉप कोडर डेवलपर सेंटर। ठीक है, तो ये शायद डेवलपर्स के लिए एक रिसोर्स सेंटर बनने वाला है, जहाँ सब कुछ टॉप कोडर रिलेवेंट आपको वहाँ पे मिलेगा। तो उसके बहुत सारे कॉम्पिटिशन होने वाले हैं। ठीक है, कम्युनिटी टीम इस पे काम कर रही है, तो मैं तो देख रहा हूँ इस पे इंटरनली जो काम चल रहा है। बट मोस्टली इसमें चैलेंजेस के थ्रू ही काम होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है इसमें कम्पीट करने के लिए, खासकर डेवलपमेंट में अगर आप हो, तो आप इसमें डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक मैं देखता हूँ है कि नहीं। लिंक लिंक तो नहीं है शायद, शायद आने वाला हो मे बी, इसलिए लिंक नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है आपका है टॉप किक्स ऑफ द वीक। तो मोस्टली तो सेम ही है जो मैं हम लोग देखते आ रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं पता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा नहीं कुछ नया तो है। अच्छा, बहुत सारे अच्छा नया नए दिख रहे हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कुछ इंडिया स्पेसिफिक। एक तो एशियन कंट्री, भाई एशियन कंट्री तो यही है, बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं। तो इंडिया और एशियन कंट्री भी सेम ही है। आप यहाँ पे आ सकते हो topcoder.com/gigs। यहाँ पे आके आप मतलब लोकेशन के हिसाब से फिल्टर कर सकते हो, लोकेशन के हिसाब से नहीं भी फिल्टर कर सकते हो आप, अगर आपका टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। जैसे बहुत लोग हैं कि रात में 2-3 बजे 4 बजे भी काम करने के लिए रेडी है, तब तो इशू ही नहीं है कुछ। जैसे आप आकर के ऑल करो और देखो कि जो भी टाइमिंग है, अमेरिकन टाइम हो, अमेरिका में भी 2-3 टाइमिंग होता है। जैसे भी कैलिफोर्निया का अगर टाइम है वेस्टर्न वाला जो है पैसिफिक टाइम, तो वो काफी ज्यादा डिफरेंट होता है इंडिया से। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑपोजिट से आप समझो, मतलब जैसे यहाँ पे 10 बजे का, वहाँ तो सुबह के 10 बजे का, इस टाइप का होता है। तो अगर बिल्कुल हो पाएगा ऐसा रात में उठ करके रेगुलरली, तो ही आप उसको कंसिडर करना। और अदरवाइज अगर टाइमिंग वगैरह इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा देख करके आप देख के आप मतलब रजिस्टर करो आप इस पर। जैसे कि गिवन दैट केस दिख तो नहीं रहा है कुछ नया हमारे एरिया के स्पेसिफिक। तो यही ऑल एनी रीजन या एनी लोकेशन देखते हैं हम लोग। चलिए, एक तो रूबी ऑन रेल्स है, बहुत मतलब काफी दिन बाद अच्छा लगता है देख करके। मतलब मेरे को याद है मैं जब सीख रहा था 2009-10 में प्रोग्रामिंग करना, तो उस समय डिबेट कर रहा था कि पीएचपी सीखूं या मतलब मेरे को एक्चुअली वेबसाइट बनाना था, मतलब कुछ भी करके अपना खुद का वेबसाइट बनाना था। एक्चुअली मैंने कॉलेज के टाइम में एक सोशल मीडिया वेबसाइट बनाया था बस कॉलेज के अंदर के स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत मन कर रहा था मेरे को बनाने का, तो एक्सप्लोर कर रहा था कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो मेरे को याद है कि उस समय तो ये भी काफी पॉपुलर था, पर्ल पर्ल पीएचपी और रूबी ऑन रेल्स एक्सेट्रा।
तो फाइनली PHP पे सेटल होकर के मैंने उस पर स्टार्ट किया था अपना। तो डिफरेंट डिस्कशन कभी बाद में अच्छे से करेंगे। तो यही है कि अगर आप हो स्किल्ड रूबी ऑन रेल्स रेल्स में, तो ये गिग्स आया है। CST है, वर्किंग आवर्स। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है तो गूगल कर लो आप CST, या फिर टाइमिंग देखो। जैसे हमारा है +5:30, तो +5 मतलब जो भी है, और अगर इस पर ऐड करो उसको आप, तो ये हो जा रहा 11.5 घंटे का डिफरेंस हो जा रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो कि 9 से 5 अगर वहाँ का होगा तो आपका कितना होगा। तो आप आराम से 2-3 बजे का रात का, तो अगर आप कर पाओगे तो ही आप करना, मतलब रात में उठ करके ऐसे काम हो पाएगा तो। ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमारे एरिया के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है इसका टाइमिंग। और एक और चीज़ है कि जैसे लोकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ वर्किंग आवर्स देखना। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखना। कभी हो सकता है कि एनी लोकेशन हो बट इंडिया में ही हो उसका वर्किंग आवर्स, तो ये भी आप खोल के देख सकते हो खुद से। ठीक है, और रूबी ऑन रेल्स बंद करते हैं वहाँ पे। फिर एक एपीजी फुल स्टैक बैकएंड डेवलपर का आया हुआ है, ये SGP है, UTC+8। ये सिंगापुर होगा शायद, क्योंकि हम लोग 5:30 है तो वो लोग 8 है, तो वही सिंगापुर के आसपास तो ही होगा। तो ये हमारे पीछे एक्चुअली। तो इसमें आपको सुबह उठना पड़ेगा काम करने के लिए। ठीक है, जैसे उनका 9 बजेगा तो आप हमारा 6-7 बजेगा इंडिया के आसपास। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें, बहुत दिन बाद देख रहा हूँ एक्चुअली वर्ड एपीजी, मतलब ये शायद ऐसा कुछ था। मैं जब compete करता था डेवलपमेंट कॉम्पिटिशन्स में, तो उस समय कुछ कॉम्पिटिशन्स आते थे कि ये कुछ सर्विस है शायद, जिसमें आप APIs को एक जगह पे कुछ मतलब इंटीग्रेट कर सकते हो, एग्रीगेट कर सकते हो शायद। शायद वैसा कुछ है। तो अगर आपको आइडिया है और मतलब नॉलेज भी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एपीजी नॉलेज इज मस्ट। ठीक है, तो अगर आपको है नॉलेज तो आप कर सकते हो अप्लाई। और टाइमिंग भी थोड़ा सूटेबल लग रहा है मेरे को हमारे एरिया में, हमारे एरिया के हिसाब से। तो आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देखिए आप। ठीक है, और फिर ये वर्किंग आवर्स है CET UTC+1। ये भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 6 घंटा का है डिफरेंस। मैनेजेबल है, मतलब आप 1-2 बजे स्टार्ट करोगे काम करना दोपहर में। तो और ये है सीनियर फुल स्टैक डेवलपर। तो एक्चुअली टॉप कोडर में बहुत लोग होंगे जो मल्टीपल टाइप के चैलेंजेस में कम्पीट करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है ये। जैसे मेरे को याद है, मैं इस टाइप का डेवलपर हुआ करता था कि सब कुछ आइडिया रहता था मेरे को जिससे मैं कम्पीट करता था। तो उस तरह के अगर आप डेवलपर हो कि पाइथन भी आता है, जावास्क्रिप्ट आता है, रिएक्ट नोड ये सब कुछ अगर आता है, तो फिर आप अप्लाई करके देखो इसमें। कंपनसेशन भी ठीक ठाक है, $1,000 के आसपास। और काफ़ी सिंपलिस्टिक है, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है काफ़ी सिंपल है। जैसे डॉकर वगैरह का होगा रिक्वायरमेंट, कंटेनराइजेशन। अच्छा, सही है यार। मतलब डॉकर बेसिकली अलग अलग डॉकर के जो भी, मतलब डॉकर टाइप के और जो भी होते हैं, आपको आना चाहिए उसके बारे में, और बेसिक जो भी स्किल्स होते हैं वो है। तो इंटरेस्टिंग है, मेरे को लगता है बहुत बहुत सारे लोग होंगे जो स्किल रखते होंगे इस एरिया में। तो अगर आप भी हो तो आप करो अप्लाई इसमें। ये है लिंक। बाय द वे, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर लिंक तो दिखता है शायद, मैं देख रहा था 1080p पे करके देखोगे तो दिखेगा लिंक। और अगर फिर भी नहीं चाहिए तो आप सीधे पहले तो आओ topcoder.com/gigs में, तो आपको मिल जाएगा। और फिर भी नहीं मिल रहा तो आप फिर वहाँ पे आओ डिस्कॉर्ड में। और डिस्कॉर्ड में अगर नहीं हो तो भाई पहले आ ही जाओ वहाँ पर, क्योंकि मोस्टली सब डिस्कशन वहीं पे होता है। तो बहुत मुश्किल होगा अगर आप रेगुलरली compete कर रहे हो, अगर वहाँ पे नहीं हो तो। वैसे टेक्निकली किया जा सकता है, वैसा भी नहीं है कि आप वहाँ पे नहीं हो तो। लेकिन वही है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करना हो तो आप आ जाओ वहाँ पर। फिर है परफॉर्मेंस टेस्ट इंजीनियर। ठीक है, तो ये है एग्जैक्टली क्या है। अच्छा, परफॉर्मेंस टेस्टिंग है बेसिकली। जैसे देखिए, टेस्टिंग के अंदर भी बहुत सारा होता है, इससे टेस्टिंग को सब कोई लाइटली लेते हैं, लेकिन एक्चुअली पता होगा आपको कि टेस्टिंग अपने आप में एक करियर है, मतलब बहुत बड़ा करियर है। काफी तरह के उसमें फील्ड्स होते हैं। एक सब कुछ मतलब होता है, जैसे मेरे हिसाब से जैसे फेसबुक, गूगल, इन सब में अलग ही टीम होता है, 20-30 हजार लोग होंगे शायद टेस्टिंग में। तो उसी में एक टाइप का टेस्टिंग होता है आपका। हाँ, ये देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लोड टेस्टिंग होता है, स्ट्रेस टेस्टिंग होता है, स्पाइक टेस्टिंग होता है। तो इसमें मेरे शायद आपको सब कुछ आना चाहिए। तो अगर आप QA में हो, जैसे जो लोग QA में काम करते हैं, तो उनका मोस्टली होता है कि थोड़ा इंजन मतलब डेवलपमेंट के साथ साथ थोड़ा बैकग्राउंड होता है उनका, इसका परफॉर्म मतलब टेस्टिंग का। या फिर भी अगर आपको है नॉलेज, जैसे मतलब यह जूम मत कीजिएगा कि आपको डेवलपमेंट आता है तो नेसेसरीली आपको आएगा ही टेस्टिंग करना, क्योंकि अलग चीज़ है बिल्कुल। मेरे को नहीं आता था, मेरे को याद है अलग से सीखना पड़ा था।
कभी कभी मतलब कभी ऐसा काम करना पड़ता था। तो देख लो, अगर आपको आता है टेस्टिंग तो डेफिनेटली आप अप्लाई करो इसमें। टाइम जोन एनी टाइम जोन, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये तो, मतलब एनी टाइम जोन है, कहीं से भी काम किसी भी टाइम पे आप कर सकते हो। और पेमेंट वही है, स्टैंडर्ड पेमेंट जो भी है, 800 से लेकर के $1,000 के बीच में। और फाइनली क्लाउडेरा आर्किटेक्ट, क्लाउडेरा क्या था यार, क्लाउडेरा भूल गया मैं, क्या था, IBM का पूछा गया। चलो जो भी है, क्लाउडेरा हडूप, अच्छा डेटा एग्रीगेशन का कुछ होगा शायद, जिसमें अगर आपको आइडिया है इसके बारे में, बस वही है, मतलब लार्ज स्केल डेटा, अगर आपको आर्किटेक्चर उसका आइडिया है, डेटाबेस मैनेजमेंट वगैरह का, हडूप, क्लाउडेरा, तो एक्सप्लोर करो आप, अगर लगे कि आप कर सकते हो अप्लाई तो डेफिनेटली। और खुद से एक्सप्लोर करना तो यही वेबसाइट है, topcoder.com/gigs, सिंपल है बिल्कुल, आके सर्च मार लो, आप जो भी करना है यहाँ पे आप सॉर्ट कर लो, जैसे भी करना है, लोकेशन से फिल्टर कर लो, ठीक है। चलो उसके बाद फिर है लास्ट स्लाइड। इसमें मोस्टली आपको जो अभी मैंने जो इवेंट्स का नाम लिया वही आपको दिखेगा यहाँ पे, और साथ में आपको जो इंपॉर्टेंट अपकमिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैचेस है वो आपको दिखेंगे। तो जल्दी से बता देता हूँ क्या होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैच। देखिए टॉप कोडर में 3 तरह का ऑफरिंग है, ठीक है। जैसे अगर आप कॉम्पिटिटर हो और टॉप कोडर आपने आज ज्वाइन किया है तो 3 तरह से पैसा कमा सकते हो बस, नहीं नहीं 2 तरह से पैसा कमा सकते हो, तीसरा तरह से आप नाम कमा सकते हो ठीक है। तो पहला तो है कि गिग्स में सीधा काम करो, बढ़िया पेमेंट है, काफी बढ़िया पेमेंट है बल्कि, करो आप उसमें काम, मतलब उसमें आप डायरेक्टली आपको टॉप कोडर के थ्रू आपको वेट किया जाएगा, बिल्कुल आपको मतलब आपका पूरा आपको चेक किया जाएगा कि आप फिट हो कि नहीं। उसके बाद आपको आप सीधे काम कर सकते हो कंपनी के साथ में, और आपको लेकिन फिर वो थोड़ा देखना होगा कि आप प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करो, उनका फिर जो मतलब होता है कि जो काम करने का तरीका थोड़ा सा उसके साथ एडजस्ट करना होगा। तो अगर आप रेडी हो तो फिर गिग्स बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन होता है चैलेंजेस। चैलेंजेस के लिए यहाँ आना होता है, देखिए topcoder.com/challenges आना होता है, और फिर यहाँ पे आकर के आप जो भी आपको लग रहा है कि अच्छा, हाँ अच्छा, बाय द वे ये मेरा खुद का चैलेंज है बॉस, तो आप इसमें कंप्लीट कर लो क्योंकि ये अभी चल रहा है, ये तो बोलना ही भूल गया मैं, एक मिनट। तो आता हूँ मैं इस पे, यहाँ पे आता हूँ। तो यही है कि जैसे, हाँ मैंने बोला कि जैसे आप पहले गिग्स, गिग्स में आप डायरेक्टली आके कर सकते हो काम उनके लिए डायरेक्टली, जो क्लाइंट्स है टॉप कोडर के क्लाइंट्स है उनसे, उनके लिए डायरेक्टली काम कर सकते हो। सेकंड है कि चैलेंजेस में आकर के करो, उसमें सीधा पैसा कमा सकते हो, कोई कमिटमेंट कुछ नहीं है, सबमिट करो, जीतोगे जीतोगे, हारोगे हारोगे, कुछ नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ किसी को कुछ बोलना नहीं है, कुछ आपसे कोई कुछ पूछेगा नहीं, काम खत्म। मेरे को पसंद बहुत था पहले जिसमें मैं करता था, अभी चलो आप अभी तो टॉप कोडर के अंदर काम कर रहा हूँ तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अ, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली आप मतलब वो फ्रीलांसिंग लाइफस्टाइल में हो तो बहुत ही बढ़िया रहता है चैलेंजेस, तो आप एक्सप्लोर करो। और हर हर स्किल में आते रहते हैं, जैसे कि आपको मे बी अभी नहीं दिख रहा हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो कि किस टाइप के आपको टेक्नोलॉजीज में देखना है। हम लोग का खुद का भी इंटरनल कुछ काम होते रहता है, तो मे बी हम लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर क्लाइंट्स को भी मार्केट कर सकते हैं, मतलब उन्होंने बोला है कि मैं बताऊं कि आप बताओगे मेरे को, तो मैं उनको बताऊंगा तो वो फिर क्लाइंट को मार्केटिंग करेंगे। तो वो भी आप कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो कि किस टेक्नोलॉजी में आपको इंटरेस्टेड हो आप, तो अकॉर्डिंगली। और तीसरा है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग सिंपल कंपटीशन समझो, आप कोई पैसा उसमें ऐसा डायरेक्टली तो होता नहीं है, वो आप समझो कि एक जैसे क्विज कंपटीशन होता है, या क्या बोलते हैं ओलंपियाड्स होते हैं ना, मतलब मैथ्स के ओलंपियाड्स होते हैं, तो उस टाइप का है कि आपका बेसिकली आपका इंटेलिजेंस चेक किया जा रहा है, और उसका काफी रेपुटेशन है कंपेयर टू, जैसे इसका भी रेपुटेशन है लेकिन उसका अलग ही रेपुटेशन है, ठीक है। मतलब जैसे मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड में मेनली टॉप कोडर पहले उसी के लिए जाना जाता था। उसमें आप क्या करते हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है आपका, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का आपको आना पड़ेगा, ऑप्टिमाइजेशन का आपको बहुत आना पड़ेगा, बहुत सारा चीज, तो आप उस पर कम्पीट कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें 2 तरह के होते हैं, उसमें एक होता है SRM और एक होता है मैराथन मैच। मैराथन मैच अपने आप में एक कंफ्यूजिंग टर्म है, मैराथन मैच एक्चुअली दोनों हो सकता है, ऐसा मतलब कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग हो सकता है और डेटा साइंस मतलब मशीन लर्निंग कॉम्पिटिशन भी हो सकता है। तो अभी के लिए आप समझो यहाँ पर कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग मैच का मैं बात करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहला तो है हाइड्रो पावर ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन वाला है, वो तो चल ही रहा है, इसमें एक्चुअली हमारा रिलेवेंट है नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि ये आपको अमेरिकन एक चाहिए टीम में, अमेरिकन सिटीजन चाहिए होगा। है बढ़िया बात है, अगर है तो फिर आप कम्पीट कर लो, और अगर आता भी है तो ऑफकोर्स मतलब और हाँ वो भी आप देख लेना कि जिसके साथ कम्पीट कर रहे हो उसके साथ मतलब ऐसा ना हो कि मतलब
फिर बाद में कुछ पंगा हो जाए। ये सब होता है क्योंकि क्योंकि मतलब होता है ऐसा कि टीम बना करके काम हो रहा है और पैसा रिसीव करेगा कोई बंदा, और लेकिन वो पैसा रिसीव करने के बाद कुछ फिर दे नहीं रहा, पैसा फिर लेके चला गया है। ये सब होता है एक्चुअली। आप केयरफुल रहना कि फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आप अग्रीमेंट किए हुए हो कि उसी को पैसा मिलेगा। आप जाकर के अमेरिका में आकर फिर केस नहीं लड़ पाओगे फिर उसके उससे पैसा लेने के लिए। तो अगर आप कर रहे हो तो फिर मतलब इंश्योर करो आपके कि ये सब सॉर्टेड आउट है। एस्क्रो वगैरह का सर्विस होता है, उस पर आप कुछ उसके साथ नेगोशिएट कर लो अगर आप ऐसा कर ही रहे हो तो। नहीं एक्चुअली ये सही चीज है, ये होता है बहुत ज्यादा। मतलब कैगल वगैरह में होता था स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ये सब चीज, इसलिए आप केयरफुल रहो इसको लेकर के। फिर दूसरा है कि टॉपकोडर डेवलपमेंट सेंटर का डिजाइन चैलेंज चल रहा है, और हमारा खुद का जो मतलब सिस्टम उसको यूज करके होने वाला है। ये मैंने बताया इसके बारे में। फिर मैराथन मैच 136 होने वाला है। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग है, पैसा कुछ नहीं मिलेगा। वही है, मतलब रेपुटेशन के लिए होता ही है। काफी इंटेंस कंपटीशन होता है लेकिन इसके लिए मतलब ठीक है। तो आप इंटरेस्टेड हो तो 18 से 25 होने वाला है। फिर कॉमेट डिस्कवरी का रिकैप होने वाला है, इसमें जो विनर्स होंगे या जो लोग जिन लोगों ने होस्ट किया वो लोग आकर के बताएंगे आपको। ठीक है, आज 23 तारीख है, मतलब कल ही है एक्चुअली, तो कल आप आके देख सकते हो। फिर RDM 7 है, रैपिड डेवलपमेंट मैच। ये चैलेंज चैलेंज के अंदर अंडर आता है और बहुत लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत जल्दी स्टार्ट होता है। मतलब एज इन की जो ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, तो जो है करके आप खत्म हो जाते हो उसमें। और पेमेंट्स भी होते हैं इसमें, और मतलब एक क्या बोलते हैं, एक डिफरेंट टाइप का कंपटीशन फॉर्मेट है, तो बहुत लोगों को पसंद आता है ये। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो रैपिड डेवलपमेंट मैच 7 आने वाला है। मेरे पास लिंक तो नहीं है, बट आपको वहाँ मिल जाएगा डिस्कॉर्ड में, या फिर आप टॉप कोडर में सर्च करो टॉप कोडर रैपिड डेवलपमेंट मैच। ठीक है। फिर हैंग आउट फ्राइडे। ये तो फन इवेंट होता है, ऐसे ही टाइम पास, मतलब फन के लिए करते हैं हम लोग, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आओ आप, मतलब कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए अच्छा है। सब जानने को मिलेगा सबको, ये सर रिलैक्स होते हैं सब कोई, कुछ ऐसा सीरियस डिस्कशन नहीं होता है इसमें। ठीक है। तो 27 को है ये। लिंक तो था यार मेरे पास, बट अभी नहीं है, शायद स्लाइड्स में है नहीं अभी। तो अगर आपको चाहिए हो तो डिस्कॉर्ड में आप आ सकते हो, मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। ठीक है। फिर वही डिज़ाइन फ्रीलांसर फेयर जो मैंने बोला, 31 मई को है ये। फिर फाइनली June 1 को TCO 22 एल्गोरिथम राउंड है। तो TCO तो वही होता है कि जैसे हर साल कंपटीशन फाइनल्स होता है TCO। फाइनल्स देखिए, TCO एक्चुअली पूरा साल भर होता है, अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ है वो। उसको अगर आप ठीक से समझना चाहते हो आप, तो आपको अपने से करना होगा, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट करूंगा बोलना तो 10-15 मिनट लगेगा समझाने में। शॉर्ट में बता दूंगा मैं। TCO 22.topcoder.com में आप जाओ। तो बेसिकली ये कंपटीशन होता है जिसमें एक तो बहुत अभी तक तरीका था कि compete करके आप उसमें क्वालिफाई करोगे। ठीक है, compete करोगे, उसमें आपको पॉइंट्स मिलेगा, पैसा तो मिलेगा ही, या जो आपको रेपुटेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही, साथ में आपको पॉइंट्स वगैरह भी मिलता है। अकॉर्डिंगली आप क्वालिफाई करते हो फाइनल्स के लिए। ठीक है। और फाइनल्स पे क्वालिफाई करने के लिए आपको मतलब डिपेंडिंग ऑन मतलब कोविड सिचुएशन यूएस में होता है नॉर्मली, तो आप यूएस जाओगे फिर उसमें कम्पीट करने के लिए। ठीक है। हाँ, वो सब अलग चीज़ है कि आपका वीज़ा वगैरह का हेडेक होता है बहुत ज़्यादा, वो सब सॉर्टेड आउट होना चाहिए। अ, लेकिन अगर हो जाए तो वहाँ पर जाकर कंपटीशन होता है, और वहाँ $10,000 का होता है फर्स्ट प्राइज का कंपटीशन। और तो वही है। और मतलब इसमें क्या है कि अलग अलग जो ट्रैक्स होता है उसका बिल्कुल अलग अलग रूल्स है, तो मैं एक एक कुछ बता नहीं सकता हूँ कि कैसे क्वालिफाई करना है। आपको अगर समझना है कि कैसे क्वालिफाई करना है तो आप जाओ यहाँ पर, अलग अलग जो भी ट्रैक्स है आप जाकर उसमें एक्सप्लोर करो, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, सबका अलग अलग है। तो जैसे जो एल्गोरिदम राउंड है SRM, उसका ऐसे अलग से राउंड होता है, बाकी में नहीं होता है। ठीक है, जैसे बाकी डेवलपमेंट में डिजाइन में आपको ऐसा अलग से नहीं दिखेगा कुछ भी, इसमें होता है ऐसे अलग से। तो ये 1 जून को होने वाला है। तो अगर आप हो उसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो, और तो आप एक्सप्लोर करो। ठीक है, ये आपके लिए फिर। ठीक है, तो अभी तो हो गया, मतलब हमारा जो भी स्लाइड्स था वो तो कवर हो गया। और इसके अलावा कुछ भी हो क्वेश्चंस? अच्छा हाँ, मतलब मेरा जो कंपटीशन चल रहा है वो एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं प्रॉपरली अभी उसके बारे में पोस्ट करूंगा मैं डिस्कॉर्ड में। तो ये क्या है कि देखिए, क्राउड फॉर गुड एक टॉप कोडर का इनिशिएटिव था। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ। इसमें क्या था कि जैसे अभी हम क्या करते हैं कि जैसे क्लाइंट के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं या टॉप कोडर के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं, अ, तो अब ये क्या है कि इसमें कुछ फिलांथ्रोपिक किया जाएगा। फिलांथ्रोपिक का मतलब होता है कि जैसे दूसरे की भलाई के लिए किया जाएगा बेसिकली कुछ काम। ठीक है। तो कुछ भी मतलब कुछ भी अच्छे काम के लिए उसको किया जाएगा, जो भी इस पे काम होगा।
तो पहले भी ये एक आया था सीरीज जिसमें शायद कुछ इकोलॉजिकल सेंटर था कैलिफोर्निया में, उसके लिए कुछ वेबसाइट्स वगैरह बना करके टॉप कोडर ने दिया था। और इसमें मेन चीज है ना कि मतलब ये नहीं होता है, मतलब प्राइजेस उस टाइप के नहीं होते जैसे आप नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हो। उसका कारण ये है कि क्लाइंट्स पे करते हैं उसके लिए, राइट। जैसे कि कोई काम कराने आ रहा है टॉप कोडर से, तो वो लोग बहुत बड़ा बजट लेकर के आते हैं, टॉप कोडर को देते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग पे कर पाते हैं इतना सबको। ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम लोग मतलब कोई क्लाइंट नहीं है ना ही कोई स्पॉन्सर है, तो इसमें जो भी हो रहा है एक तरह से टॉप कोडर ही थोड़ा बहुत जो खर्च करके इसको करेगा, मतलब टॉप कोडर इसको होस्ट करता है। ठीक है, तो इसमें मेन चीज होता है कि इसमें आपको मॉनिटरी पेमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन अदर काइंड्स ऑफ आपके पास है, जैसे कि अगर आप टीसीओ के लिए कंप्लीट करें तो टीसीओ पॉइंट्स तो ऑफकोर्स आपको मिलेगा ही इसमें। उसके बाद एक तो कि आप अच्छा कर रहे हो, जो भी जिस काम के लिए किया जा रहा है वो उसके लिए आप अच्छा कर रहे हो, तो उसको भी आप एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन होता है उसके चलते। और और भी है, जैसे कि हाँ तीसरा जो है कि इंसेंटिव्स आपको टॉप कोडर के थ्रू दिया जाता है, मतलब दिया जाता है जो नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि पैसा नहीं रहेगा लेकिन कुछ और हो सकता है इंसेंटिव, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मे बी जैसे आपको पूरा सेट मिल जाए उसका, जो टीसीओ स्वैग जिसको बोलते हैं, टी शर्ट कैप वगैरह सब कुछ वो सब मिल जाए। अ, आपको जो रीजनल होते हैं, रीजनल में आपको इनविटेशन मिल जाए। किसी किसी केसेस में अगर कुछ बहुत ज्यादा अगर हो गया है, कोई बहुत बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि टीशर्ट मतलब जो टीसीओ फाइनल्स है उसमें इनविटेशन मिल जाए। ठीक है, तो तो इस आइडिएशन में बेसिकली हम लोग एक जानना चाह रहे हैं ना कि क्या सही होगा, क्या क्या सेट ऑफ थिंग्स हम लोग ऑफर करेंगे तो अच्छा रहेगा फॉर द कॉन्टेस्टेंट्स। ठीक है, कि अपार्ट फ्रॉम मतलब टीसीओ पॉइंट्स रिकग्निशन, और क्या हम लोग ऑफर कर सकते हैं। तो हम लोग बैठ के खुद तो दिमाग लगा ही रहे थे, और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कुछ आइडियाज में हम लोग मतलब 5-6 आइडियाज मेरे हैं इसमें से, और बाकी टीम के हैं कि क्या क्या दे सकते हैं हम लोग। जैसे स्वैग्स है, टीसीओ पॉइंट्स है, जो टॉप कोटर का टोकन है वो दे सकते हैं हम लोग, टीसीओ रीजनल ट्रिप इन्विटेशंस दे सकते हैं, टीसीओ फाइनल ट्रिप्स का है। तो तो इसके अलावा आपके पास अगर कुछ आइडियाज हो कि क्या दे सकता है टॉप कोडर, या फिर किसके साथ कुछ कोलैबोरेट कोलैबोरेट करके कुछ ऑफर कर सकता है टॉप कोडर, अगर ऐसा कुछ भी अगर आइडिया तो इस पर आप शेयर कर सकते हैं। और दूसरा है कि अगर आइडिया है या नहीं है, जो भी है उसके हिसाब से फिर आप एक ओवरऑल प्लान एक बना करके इसमें सबमिट करना है। ठीक है, कि अलग अलग टाइप का कंपटीशन होगा तो उसमें किस टाइप का स्ट्रक्चर होने से अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग कंटेस्टेंट हो तो शायद आप लोग अच्छा बता पाओगे इसमें कि क्या होने से आपको मन करेगा compete करने का इसमें। ठीक है, तो यही है, मतलब ये चैलेंज में इसी का आइडिएशन चैलेंज है, इसमें कुछ कोड सबमिट नहीं करना है। अ, एक मिनट, कैन यू गिव बेसिक आइडिया ऑफ द फॉर्मेट आई शुड फॉलो फॉर द आइडिया जनरेशन चैलेंज फॉर राइट गुड। देखिए कोई फॉर्मेट तो एज पर ऐसा तो नहीं है, बट मेरे हिसाब से मतलब जितना हो सके क्लियर कट कोशिश कीजिए कि क्लियर कट बिल्कुल समझ में आए कि क्या आप दिखाना चाह रहे हो। और क्या बोलते हैं उसको कि प्रेजेंटेशन वगैरह थोड़ा ठीक रहे। जैसे ऐसा प्रेजेंटेशन का ये मतलब नहीं है कि पूरा बहुत बढ़िया से डेकोरेट कर रहे हैं उसको, वैसा भी नहीं है, बट थोड़ा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, ताकि एटलीस्ट जैसे मैं पर्सनली अगर रिव्यू करता हूँ मैं, तो तो मैं ट्राई करता हूँ कि पढ़ूँ पूरा, प्रेजेंटेशन पे ना जाऊँ। लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसमें कौन रहेगा, कौन रिव्यू करने वाला है, तो इसलिए आप चांस मत लो। आप क्या करो कि आप थोड़ा प्रेजेंटेशन पर थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा बहुत जैसे फॉर्मेटिंग में कि साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, अच्छा से ऑर्गेनाइज है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि 20 आइडिया है, मतलब एक ही पैराग्राफ में लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, एक ही मतलब ये सब होता है ना, मतलब कि एक एस्थेटिक्स उसका थोड़ा सा ठीक रखो आप, और जो ऑफकोर्स जो आइडिया है उसको आप ठीक से एक्सप्लेन कर दो। और भी ये देखो, अगर आपको कुछ हट के करना तो आप ये सब भी कर सकते हो ना, कि एक वीडियो बना करके उसमें डाल करके समझा दो कुछ, या कुछ आप फोटोज वगैरह खोज करके अपने हाथ से बना दो या कुछ करके डाल दो। मतलब मेरे हिसाब से देखिए, मैंने जो भी विन किया है आइडिएशन कंपटीशन, मैं वो बता रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप करो इसमें। मैं क्या करता था कि ये दिमाग लगाता था कि कैसे कुछ अलग करूँ इसमें, कि दिखे किसी को कि कुछ अलग है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि अब 15 मतलब सबमिशन आ गया तो जल्दी जल्दी स्क्रीनिंग भी करना पड़ता है कभी कभी, कि समझ में आए कि कौन सा बढ़िया है कौन सा खराब है, थोड़ा सा एक रफ आइडिया हो। तो उसमें कम से कम आपका थोड़ा लगेगा कि नहीं यार, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, इसको थोड़ा सा ठीक से देखूंगा बाद में। तो ये मैं करता था, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको करना चाहिए हर एडिशन, बस ये मैं करता था, और मैं मतलब 2-3 चैलेंजेस तो मैंने जीते हैं मतलब एडिशन में। तो इसी टाइप का है बेसिकली, बस कॉमन सेंस है बस बेसिकली, कि देखिए मतलब ह्यूमंस करते हैं रिव्यू, तो आप दिमाग लगाओ कि क्या ऐसा किया जाए जिसमें थोड़ा सा एज मिल जाए आपको। और हाँ ऑफकोर्स आइडिया अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एज ही क्रिएट कर रहे हैं और आइडिया बकवास है, ऐसा नहीं होना चाहिए ऑफकोर्स।
हाँ, ये एक्चुअली क्या होगा कि ये कैंसर पे फोकस रहेगा। तो एक तो और बहुत बढ़िया इंसेंटिव है कि ये एक्चुअली डेटा साइंस यूज करके कैंसर के एरिया में किया जाएगा। जैसे कि बहुत सारा आजकल डेटा सेट वगैरह अवेलेबल होता है कैंसर के एरिया में। तो आगे चल के इसके लिए भी मतलब हमारा आइडिएशन चैलेंजेस होस्ट किए जाएंगे कि किस तरह के प्रॉब्लम्स पे काम किया जाए। ये सब पे भी शायद हो सकता है कि आइडिएशन चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर डेटा साइंस कॉम्पिटिशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें ऑफ कोर्स आपको नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, मतलब पैसा मिल सकता है तो लेकिन बहुत कम मिलेगा उसमें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मेरे को लगता है $100 हो सकता है फर्स्ट प्राइज। और लेकिन हाँ, एक चांस है कि अगर कोई स्पॉन्सर अगर आ जाए तो टॉप कोडर उसके लिए भी ट्राई करेगा शायद। स्पॉन्सर अगर आ जाए, वो लोग अगर स्पॉन्सर करना चाहे तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज पेमेंट नहीं होगा, बट आपको टीसीओ पॉइंट्स मिलेगा। आप उसके हिसाब से आप क्वालिफाई करने का ट्राई कर सकते हो। और बाय द वे, मैं एक और चीज कर रहा हूँ कि जैसे मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ ना कि पूरा मशीन लर्निंग का एक अलग ही ट्रैक, जैसे आप लोग से डिस्कस कर रहा था मैं वहाँ पे मतलब डिस्कॉर्ड में, कि एक अलग ही ट्रैक मतलब क्रिएट करूँ इसके लिए, मशीन लर्निंग के लिए। तो इससे क्या होगा कि जैसे मैं भी ये चीज फील करता था 2019 वगैरह में, मैं फील कर रहा था कि उस समय मेरा एक्चुअली कोई लेना देना ही नहीं रह गया था फुल स्टैक डेवलपमेंट से। बट फिर भी मेरे को compete करना पड़ रहा था फाइनल्स में जाकर के फुल स्टैक में। तो उसी समय से मैं एक्चुअली मतलब थोड़ा बोल रहा था कि कुछ करके आप अगर अलग कर सको तो अभी तो काफी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो कि अगर हो पाता है कि नहीं, बट ट्राई कर रहा हूँ कि एक तो है कि आइडिएशन जो चैलेंजेस होंगे वो अब डेवलपमेंट में नहीं होगा इंक्लूड, ठीक है। ये भी हमारा इंटरनेट डिस्कशन में हुआ था कि आइडिएशन तो आइडिया जनरेट करना होता है, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि इसको डिजाइन में ऐड कर दें या डेवलपमेंट में ऐड करें, ये जरूरी नहीं है। तो शायद अभी के लिए नहीं होगा कहीं भी ऐड उसका पॉइंट्स आइडिएशन का। अ, और और आगे चल करके देखेंगे अगर इसका कुछ अगर ट्रैक बन सकता है कि नहीं। देखिए, आइडिएशन का ट्रैक बनाने में प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि इसको रिव्यू करना बहुत दिक्कत हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जैसे मान लीजिए कि सबमिट कोई किया है टीसीओ में, तो उसको रिव्यू कैसे करें। फिर उसमें हो जाएगा कि नहीं पार्शियलिटी हुआ है, तो फिर उसमें कोई बोलेगा कि मेरा आइडिया बेटर था, उसको प्राइस मिल गया, तो कैसे फिर उसको डिसाइड करेंगे। और अमाउंट बहुत ज्यादा होता है ना, $10,000 होता है उसमें फर्स्ट प्राइस। तो इसलिए उसको लेकर के थोड़ा हेडेक हो रहा है कि इसका आइडिएशन का तो अलग से मुश्किल है, मतलब ट्रैक क्रिएट कर पाना। बट मशीन लर्निंग का मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत, ठीक है। तो ये एक बढ़िया तरीका रहेगा कि आगे चल करके, और ये लंबा है एक्चुअली, बहुत लंबा चल सकता है ये प्रोजेक्ट। तो अ, तो और इसमें ये एक ये भी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म compete कर रहे हो तो उसमें आपको एक एडिशनल एडवांटेज भी मिलना चाहिए। ये भी एक रिक्वायरमेंट है इसमें, कि ऐसा नहीं है कि कोई आकर के 1-2 महीना करके चला गया और तो और कोई मान लीजिए किए जा रहा है अच्छा सबमिट, मतलब बिना प्राइजेस के होते हुए भी मान लीजिए कम्पीट किया जा रहा है, तो उसको कुछ मिलना चाहिए एडवांटेज। तो ये सब भी है, तो काफी डिटेल में मैंने ही लिखा है पूरा, तो आप बढ़िया से बिल्कुल पढ़ो इसको। और खास करके जैसे आप लोग तो डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हो, तो आप लोग तो और बढ़िया बता पाओगे इसमें। तो इस पर डेफिनेटली आप लोग सबमिट करो, ठीक है। तो और ये कैंसर रिलेटेड है तो काफी बढ़िया चीज़ है, मैं तो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इसमें। और हो सकेगा तो कम्पीट भी करूंगा जिसमें आएगा कॉम्पिटिशन वगैरह। अच्छा, मैं को पायलटिंग करूंगा तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा कम्पीट, बट अगर कोई और को पायलट करेगा तब करूंगा मैं, ठीक है। तो आप लोग डेफिनेटली चेकआउट करो इसको, लिंक मैंने शेयर कर दिया है। चलिए बढ़िया है। और हाँ, एक और चीज़ है कि जैसे आपके अगर जान पहचान में अगर कोई और भी हो ना, जैसे आप तो जैसे कॉलेज वगैरह में हो शायद अभी, तो और भी लोग हो तो आप उनको भी बोलिएगा कि खास करके ये इसका सीरीज स्टार्ट हो जाए कि उसमें compete करने को, ठीक है। ठीक है, तो फॉर नाउ तो यही है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है कि जैसे मेरा कम्युनिटी मैनेजर रोल में एक मैंने अभी उसको हल्का सा मॉडिफाई करवा के मैंने करवाया है कि थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा मैं। मैंने बताया था शायद लास्ट वीक भी कि कम्युनिटी बिल्डिंग ऑफ मशीन लर्निंग, मतलब मशीन लर्निंग कम्युनिटी बिल्डिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा। तो क्योंकि क्या है कि अभी देख रहा हूँ कि अ, बहुत सारे हम लोग कम्युनिटी मैनेजर्स हैं, बट मशीन लर्निंग पे ऐसा कुछ फोकस नहीं है हमारा, जबकि होना चाहिए। तो अ, तो आप अब क्या है कि मेरे पास बहुत सारा आइडिया है कि कैसे करके एंगेजमेंट बढ़ाया जाए। तो आप लोग सजेस्ट करो यार कि उसमें क्या किया जाए ऐसा, कि एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए क्या किया जाए मशीन लर्निंग में, अपार्ट फ्रॉम मतलब होस्टिंग कॉम्पिटिशन्स वो तो है ही, बट मैं पर्सनली क्या करूँ ऐसा। आपको ऐसा अगर कुछ आइडिया हो तो आप मेरे को डीएम करो, या मतलब पब्लिकली भी शेयर करना तो कर सकते हो। एक तो मेरा आइडिया है कि मतलब एक एक या दो कोशिश करूंगा कि मीटअप वगैरह करूं, जिसमें जो ऑनगोइंग चैलेंजेस वगैरह हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। मतलब ये नहीं कि सोल्यूशन बता दूंगा मैं, मतलब लेकिन मतलब उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि अभी ये कंपटीशन चल रहा है, वो चल रहा है,
और और एक जनरल डिस्कशन जिसको बोलते हैं मशीन लर्निंग रिलेटेड, और एजुकेशनल कंटेंट वगैरह भी, अगर कुछ कुछ लोग चाहते हैं कि बेसिक्स कुछ अगर बताया जाए या कहाँ से कुछ पढ़ा जाए, ये सब तो ये सब मैं प्लान कर रहा हूँ अभी धीरे धीरे करने का। तो आपके पास अगर कुछ आइडिया हो तो आप लोग भी डिस्कस करना। और हाँ, बाय द वे एक और चीज़ है कि अगर आप लोग भी कभी चाहोगे ना कि आकर के आप लोग शेयर करो कुछ, तो आप लोग भी बोलना मेरे को। अ, अ, जैसे कि जैसे आप दीपक, आप हो तो आपने जैसे बहुत बड़े बड़े स्टार्टिंग में कॉम्पिटिशन जीते थे आपने, तो आप आके बता सकते हो वो सब चीज़ की मतलब वही कि बेसिक जो होता है मेंटालिटी की कैसे जीतना है। तो बहुत लोग उससे सीख सकते हैं। और आप जैसे पूजन आपने जीता था मशीन लर्निंग कॉम्पिटिशन कुछ, तो आप भी आकर के कुछ कुछ जो आप जैसे आपने क्या यूज करके जीता था, या आपका क्या तरीका है जीतने का, मतलब कुछ अगर सीक्रेट ऐसा फिलोसफी है तो मत उसको शेयर कीजिएगा, बट अदरवाइज अगर ऐसा ओपन है तो बता सकते हो। और कभी कभी लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक उठा लेंगे, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी है, रिग्रेशन है या ओवरफिटिंग कैसे मिनिमाइज करना है, इस पे अगर मान लीजिए कि कुछ अगर हम लोग होस्ट करते हैं, तो उसमें भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड है वो एक दो लोग आकर के इस पे डिस्कशन कर लें, और जो किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो लोग भी पूछ सकते हैं। इस टाइप का कर सकते हैं हम लोग। तो आप लोग एक काम करिएगा कि आप लोग एक रफ टाइम मेरे को बताइएगा कि आप लोग को कौन सा टाइम सही रहेगा, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करते हैं। क्योंकि मैं एक चीज देख रहा हूँ कि डेटा साइंस या मशीन लर्निंग का ज्यादातर जो क्राउड है वो हमारे इंडिया का ही है। मैं देख रहा हूँ ये चीज कि हमारे ही एरिया का है। तो नहीं, बट ये मतलब उसमें नहीं है, मैराथन मैच में जो है वो कोई जरूरी नहीं है, वो उसमें बहुत लोग हैं। देखिए टॉप कोडर में क्या सीन है मैं बताता हूँ। जो एकदम एक्सपीरियंस्ड और एकदम जिसको बोलते हैं ना वर्ल्ड क्लास जिसको बोलते हैं, मतलब जो वर्ल्ड में फेमस भी है बिल्कुल, उस टाइप के लोग आपको ना मैराथन मैच में आकर मिलेंगे। क्योंकि एक तो है कि बहुत ज्यादा उसमें पैसा मिलता है, 10,000 डॉलर तक मिलता है। इंडिया में 8 लाख रुपए के आसपास होता है कि एक कंपटीशन में अगर आप जीत लो तो 8 लाख रुपए आ जा रहा है। तो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं आदमी लोग करने के लिए उसको। और और एक और चीज है कि उसमें मतलब वो लोग मतलब मैराथन मैच पॉइंट्स के लिए बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते। एक तो बहुत कम आता है मैराथन मैचेस आते हैं, तो उसमें लोग बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते हैं उसमें। तो उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। जिसमें उसमें एक्चुअली जो लोग सबमिट करते हैं वो लोग मतलब आपको ओपन एआई में, जैसे गूगल में बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा एडवांस टीम्स में काम करने वाले लोग उसमें रहते हैं। ठीक है? तो उसमें एक्चुअली जीतने में और ज्यादा मजा है। जैसे एक बार मेरे को आ गया था उसमें 8 या 7 रैंक आ गया था, तो लग रहा था कि कुछ नहीं है उसके सामने, यहाँ पे फर्स्ट आ जाना। ठीक है? मतलब यहाँ पे तो उसका अलग मजा है एक। तो उसमें जो है मतलब ग्लोबल ऑडियंस है उसमें। ठीक है? मतलब मैराथन मैच में डेटा साइंस में उसमें ग्लोबल ऑडियंस है। बट मैं देख रहा हूँ कि इधर जो है मतलब हमारा जो नॉर्मल कॉम्पिटिशन होता है उसमें शुरू से मैं देख रहा हूँ, 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि इंडिया के बहुत लोग हैं। तो ये भी एक बढ़िया चीज है कि हम उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा टाइमिंग सेट कर सकते हैं हमारा कि जब कंफर्टेबल हो हम लोग बात कर सकते हैं उस टाइमिंग पे। ठीक, और शाम में ही करेंगे तो शाम में करेंगे तो कहीं से भी कोई भी ज्वाइन कर सकता है, तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। तो आप बताइए, ठीक है? आप लोग सजेस्ट करो, जो भी आइडियाज हो मेरे को बताते जाओ, मेरे को डीएम करते जाओ बस, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। कुछ भी ऐसा आइडियाज हो ना तो बताते जाओ मेरे को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या लिखना चाह रहे हो। और एक और चीज है मैं बता रहा हूँ, देखिए आप अपना सेल्फ मार्केटिंग भी करवा सकते हो यहाँ पर। जैसे आपको कल जा करके, देखिए सेल्फ मार्केटिंग तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं तो टॉप कोडर का ओनर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जैसे कि आप आकर के, जैसे अगर आप हो किसी कॉल पे, तो आप कल को मान लीजिए आपको जॉब करना है तो डेफिनेटली काउंट करेगा कि आप थे वहां पे। ठीक है? कि तो ये सब इंसेंटिव है आपके लिए भी एक। तो डेफिनेटली आप भी सोचो कि मतलब क्या किया जाए, किस टाइप से किया जाए। ठीक है? और कुछ हो तो सर्च करना आप, अकॉर्डिंगली हम लोग करते हैं। हाँ वो तो है ही बिल्कुल। बिल्कुल टॉप कोडर का एक जिसको बोलते हैं कि एक मतलब वेन हिस्ट्री होने से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मतलब आप इमीडिएटली आप समझ लो कि एक कंपटीशन से एक अलग ही हो जाओगे आप। और आप लोग दोनों तो हो ही गए होगे अभी। जैसे टॉप कोडर में 2-3 चैलेंज जीत लेना भी एनफ होता है कि अगर आप उसमें आपका 2-3 कंपटीशन है हिस्ट्री, तो एनफ होता है आपको डिस्टिंग्विश कर देने के लिए बाकी सबके साथ। तो और बल्कि और कैपिटलाइज करो आप इस पर। और दूसरा है कि मैं तो ये सजेस्ट करूंगा ना कि कुछ और भी करना है लाइफ में तो भी टॉप कोडर एक अच्छा तरीका है एडिशनल पैसा भी कमाने का। जैसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ कि अ, उनको अगर ऐसा जॉब मिल जाए जिसमें अलाउड है एक्स्ट्रा काम करना। जैसे बहुत सारे कंपनीज होते हैं ना, उसमें होता है कि जैसे मान लीजिए वो लोग इंश्योरेंस स्पेस में, तो वो लोग बोलेंगे ना कि इंश्योरेंस में मत मत काम करना किसी और कंपनी में, अदरवाइज जो करना है कर लो। ठीक है? तो आप लोग ये ट्राई करना कि कभी जॉब भी करोगे ना तो ये सब ट्राई करना कि इस टाइप का हो वहां पे आपको कंडीशन मिले। वैसा अगर आपको मिल जाता है तब आप साथ में टॉप कोडर भी कर पाओगे। ठीक है? कभी कभी आप compete कर पाओगे
कुछ भी मतलब कहीं भी आप काम कर रहे हो साथ में आपको एडिशनल इनकम एक आ सकता है थोड़ा बहुत। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, ठीक है। तो यही है। मैं जैसे मैंने जब स्टार्ट किया तो यही सोच के मैंने स्टार्ट किया था कि मतलब कुछ भी है तो बाद में काम आ जाएगा काफी। अगर मान लीजिए कि अ, जैसे होता है ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं चलो यार जॉब कर लेते हैं, नहीं तो फिर जॉब में अगर गैप हो जाएगा तो सब कोई बोलेगा कि गैप कैसे हो गया। तो गैप हुआ तो बदले में आप जीत भी तो रहते ना यहाँ पे। तो मतलब गैप से ज्यादा बड़ा एडवांटेज हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे इतना बड़ा हिस्ट्री आपका रखा हुआ है कि कम्पीट करने का या विन करने का जो भी है। तो ये तो यही है कि ओवरऑल आप इस टाइप से देखो कि काफी यूनिक है टॉप कोडर। अगर ऐसा इसमें इस टॉपिक में घुसा जाए तो घंटों चले जाएंगे एक्चुअली। तो यही है। अरे काफी लंबा चला यार मेरा तो। मतलब अभी तक आपने क्वेश्चंस भी नहीं पूछे और 45 मिनट से मैं बोले आ रहा हूँ। कुछ है क्या क्वेश्चंस मतलब अभी? नहीं, क्वेश्चन नहीं, बस ऐसे ही मैं तो वेट कर रहा हूँ कि आप कब चुप होंगे। क्या आप तो करूंगा मैं? शांति में हो। चुप होंगे मतलब साइलेंट। क्यों, ज्यादा बोल रहा हूँ क्या, बहुत ज्यादा? नहीं नहीं, एकदम अच्छा लग रहा था सुन के। मैं अच्छा। ये बोल रहा था कि हम्म। जो आप मशीन लर्निंग और डाटा साइंस की बात कर रहे हैं, हम्म। तो हाँ एक्चुअली अगर ये लर्निंग पर्सपेक्टिव से है ना, ठीक है, हम्म। हम्म। तो मुझे लगेगा कि जो भी चैलेंजेस आते हैं ना, ठीक है, हम्म। हम्म। उसका जैसे आपने अभी एक्चुअली मैंने इस चैलेंज को देखा था अभी जो था ना आइडिएशन हम्म। क्राउड हम्म। वाला, हम्म। हम्म। क्राउड फॉर गुड, हाँ। हम्म। तो वो देखा था बट एग्जैक्टली सही से मैं उसको पकड़ नहीं पाया था, ठीक है। हम्म। अभी आप मेरे को इसको सही से एक्सप्लेन किया ना तो हम्म। इंटरेस्टिंग हो गया मेरे लिए। हम्म। मैं मे भी हो सकता था अगर आप नहीं बताते तो मैं नहीं करता, हम्म। बट अब मैं करूंगा, हम्म। 100% करूंगा, ठीक है, हम्म। ऐसा हो हम्म। गया। हम्म। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब भी अगर आप मशीन लर्निंग को लेकर के इतना ज्यादा वो है, ठीक है, हम्म। हम्म। तो जब भी कोई चैलेंजेस आता है तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हाँ। या कम्युनिटी मीटअप में या आता है तब, ठीक है, ब्रीफ हम्म। इंट्रोडक्शन। हम्म। और उसके बाद जब वो कंपटीशन डन हो जाता है ना तो एक एडिटोरियल, वो भी वीडियो एडिटोरियल, कि हम्म। उनके लिए जो एक्चुअली compete तो किया बट उनको समझ में ही नहीं आया, आधा हाँ। पे छोड़ दिए हैं या जो भी चीज हाँ। है। हाँ। हम्म। ये बेस्ट रहेगा और इससे हम ना यूजर मतलब जो भी है लोगों को हम्म। अट्रैक्ट कर पाएंगे हम्म। ज्यादा। हम्म। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है इससे रिलेटेड, ठीक है, हम्म। पर मुझे लगता है फिलहाल ये दो चीज अभी सडन आया माइंड में, हम्म। तो ये चीजें मुझे लगता है कि अच्छा हो सकता है। हम्म। तो ये जो मैं बोल रहा था ना कि एक चैलेंज राउंड अप करके मैंने भी सोच के रखा है। और जो आपको बोल रहा था ना स्टार्टिंग में कि जो चैलेंजेस चल रहे हैं उस पे मतलब उसके थ्रू जाऊंगा। वही सेम आइडिया है कि ये जो आपका बात का एडिटोरियल है वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। बट जो आप बोल रहे हो ना कि चैलेंज स्पेसिफिकेशन पढ़ के उसके बारे में डिस्कशन करना, तो वही मैं बोल रहा था कि वो मैं सोच रहा हूँ करने का। और बस उसमें वही है कि मैं जैसे ये वाला तो मैंने खुद से लिखा हुआ है पूरा, तो बिना पढ़े तुरंत हो गया है ना। बट जैसे कोई कंपटीशन अगर होगा तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर करके आऊंगा मैं। जैसे कि कोई और मतलब किसी और को पायलट का है, मेरे को आइडिया नहीं है कि डोमेन क्या है, तो फिर उसमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा ठीक से मेरे को भी। और मैं एक्सप्लोर करके फिर आऊंगा, आप फिर डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। एक्चुअली मेरे में है वो प्लान किया हुआ मेरा कि तो मशीन लर्निंग का कुछ भी कंपटीशन होगा, चाहे वो मैराथन मैच में हो या आइडिएशन में हो या डेवलपमेंट में हो, उसके बारे में हम लोग करेंगे डिस्कशन। ठीक है। तो अ, अच्छा, उसके बारे में भी आप लोग बताओ कि कौन सा टाइमिंग सूटेबल रहेगा। ठीक है, मतलब कौन सा दिन सूटेबल रहेगा, कौन सा टाइमिंग। सैटरडे संडे मत बोलना, बस थोड़ा छुट्टी रहता है मेरा, उस दिन मत काम करवाना। और उसके अलावा बताओ आप लोग कि कौन सा टाइम या सही रहेगा। लेट नाइट भी होगा तो मुझे चलेगा मेरे को। लेट नाइट भी हाँ अगर हो तो तो। ले मुझे भी लगता है कि हाँ। शाम के बाद लाइक 6-7 बजे के हम्म। बाद का जो होता है ना टाइम, उस टाइम हम्म। फ्री फील करते हैं, थोड़ा सारे काम से हाँ। एकदम छुट्टी वाला रहता है हाँ। उस टाइम। बाकी कोई सा भी डे हो, डे तो फर्क नहीं करता क्योंकि मेरे लिए वीकेंड तो होता ही नहीं। मे भी हाँ। मेरे को लगता है ज्यादातर लोगों के लिए हाँ। वीकेंड होता ही नहीं है। नहीं तो वही है, हाँ। वीकेंड नहीं होता, लेकिन वही है जैसे ये कॉलेज में है या जैसे जो जॉब कर रहे होंगे तो उनका होता है ना, जैसे हम्म। किसी किसी दिन ज्यादा काम होता है, कम काम होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कर लेंगे डिसाइड कुछ। ठीक है। हाँ तो उस हिसाब से हाँ। हाँ। और इसके लिए क्या बोलते हैं, आप जो बोल रहे थे कि ट्रैक लाना है ये मशीन लर्निंग का, मुझे लगेगा ये सबसे बेस्ट आइडिया है। ये हम्म। सबसे बेस्ट आइडिया होगा कि हम इस ट्रैक को ला पाए हम्म। मशीन लर्निंग को, क्योंकि ये एक अलग सिनेरियो है, डेवलपमेंट से डिफरेंट है, पूरा अलग है एकदम। बिल्कुल। हाँ। हाँ। और एक और चीज है, थोड़ा फनी है, हम्म। बट मुझे लगता है कि अभी आप बता रहे थे कि आइडिएशन ट्रैक के बारे में। हम्म। आइडिएशन ट्रैक को टीसीओ में कैसे जज किया जाए, इसके लिए भी एक आइडिएशन चैलेंज होना चाहिए। ये अच्छा आइडिया है, अच्छा आइडिया है, खराब आइडिया नहीं है, बढ़िया आइडिया है। मेरा मेरा इसमें ये डिस्कशन जब हो रहा था ना, तो इसमें मैंने जब बोला था कि 5 लोग से रिव्यू करवा लो। जैसे होता है ना कि 5 लोग रिव्यू कर लें और टोटली इंडिपेंडेंट हो पांचों,
और पता नहीं हो कि किसने क्या सबमिट किया है, इस टाइप का कुछ। तो 5 लोग सबमिट कर रहे हैं, हाँ तो अब मान लो 5 आदमी मिलकर कुछ अगर एवरेज दे रहे हैं तो फिर एक्सेप्ट करना होगा सबको। तो ये आइडिया तो मैंने दिया, देखो आप एक्सेप्ट होता है कि नहीं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना कि ये सब वो लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि प्राइस का अमाउंट इतना ज्यादा है ना कि अमाउंट या जो भी होता है कि उसमें जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई। मेरे को याद है कि फर्स्ट टाइम मैं जो टीसीओ गया था, 4th या 5th रैंक था मेरा कुछ उसमें, लेकिन कुछ एक सब्जेक्टिव पार्ट था उसमें। ठीक है, उसमें क्या था कि उन्होंने डिसाइड किया था कि क्या पॉइंट देंगे वो सब्जेक्टिवली। तो उसको लेके बहुत हेडेक चल रहा था सबको कि यार किस हिसाब से मिला है, किस हिसाब से दिया गया है। मेरा तो ज्यादा बढ़िया लग रहा है देख करके उससे, तो वो सब होने लग जाता है वहां पर। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो वो लोग अवॉइड करते हैं थोड़ा, कि वो लोग चाहते हैं कि मतलब कंप्यूटर सब कुछ कंप्यूट करके दे दे, बेस्ट है। ताकि हम लोग पे हेडेक कुछ ना आए कि कुछ पार्शियलिटी हो गया है या फेवरेटिज्म हुआ है ये सब। तो लेकिन फनी आइडिया लिख हाँ लेता हूँ मैं। हाँ, ये भी सही है, लेकिन हम्म, एक्चुअली आईडीएसएल में कंप्यूटर क्या ही सोच पाएगा, अभी तो मुझे नहीं कुछ लगता नहीं कि किया इस लेवल सकता। पे सोच पाए। हाँ, मे हाँ भी 1-2 साल बाद हो जाए कि आर्टिफिशियल हाँ इंटेलिजेंस जज कर दे, हो भी जाए बल्कि 1-2 साल बाद। बहुत ज्यादा उसमें डेवलपमेंट अभी चल रहा है। तो हाँ बल्कि हो गया मेरे हिसाब से। क्या लगता है ना कि अगर मतलब कोई ढंग का बड़ा कॉम्पिटिशन अगर होस्ट कर दिया जाए ना एनएलपी का, तो मेरे को लगता है कि हो भी जाएगा शायद। लेकिन अभी अभी तो नहीं हो पाएगा। अभी मैं बोलूंगा जा करके तो बोलेंगे यार तुम टर्मिनेटर मूवी देख करके आया, लगता है कि अलग ही दुनिया में जी रहे हो, फिर उस टाइप का हो जाएगा बात। सही बात है। लेकिन देखेंगे, इसमें कुछ दिमाग लगाएंगे हम लोग। और एक्चुअली देखो क्या है कि आइडिएशन चैलेंज का क्वांटिटी उतना ज्यादा नहीं है कि ट्रैक बनाया भी जा सके। जैसा ऐसा होना चाहिए ना कि हर 3 महीने पे आ रहा है उतना कॉम्पिटिशन, तो गारंटी नहीं किया आइडिएशन में उतना। तो और बाकी जैसे डेवलपमेंट का काम तो टॉप कोडर के अंदर ऐसे भी चलते रहता है, तो उसके लिए तो आ भी सकता है चैलेंजेस। बट आइडिएशन के लिए जबरदस्ती भी चैलेंज लाना भी मुश्किल है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि कम ही चांस है कि उसका आएगा ट्रैक। ना ही आए चलेगा, लेकिन कम से कम मशीन लर्निंग का पहले आ जाए, फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे हाँ, कि क्या है। मैं मशीन हाँ लर्निंग के लिए वही बोलूंगा, मशीन हाँ। लर्निंग तो ये तो हम्म, कभी खत्म ही नहीं होने वाली। मुझे हाँ लगता है कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट में भी हाँ चीजें वो ऑटोमेट हो जाए, बट हाँ ये तो हमेशा रहेगा। हाँ। अच्छा, एक और चीज है कि जैसे डेवलपमेंट के अंदर भी ना क्या होता है कि अभी बहुत लोग होते हैं कि उन लोगों को मौका ही नहीं मिल पाता है जैसे आ पाने का डेवलपमेंट के थ्रू। ठीक है, तो उसमें भी बात चल रहा था कि उसमें जैसे कोई अगर डेडिकेटेड फ्रंट एंड डेवलपर है, तो उसके लिए थोड़ा अनफेयर हो जाता है ना कि फुल स्टैक डेवलपर आराम से उसके आ जाता है उसमें फर्स्ट में, लेकिन वो कभी नहीं आ सकता है। तो उसमें बात हो रहा था कि कुछ करके अलग कैसे करें। फिर मोबाइल डेवलपर्स का भी, जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल डेवलपर है, तो कोई क्राइम थोड़ी है मोबाइल डेवलपर होना। तो उसको तो कभी चांस नहीं मिलेगा ना, मतलब उसके अगेंस्ट में, कोई फुल स्टैक डेवलपर के अगेंस्ट में। तो इन सब के बारे में भी डिस्कशन हो रहा था, तो ये भी तो डिस्कस हो रहा था डिस्कॉर्ड में। तो आपके पास अगर आइडियाज हैं तो आप सजेस्ट करो वो भी कि क्या हो सकता है। मेरे को तो लग रहा था सबसे सिंपल रहेगा कि फ्रंट एंड बैक एंड मोबाइल 3 कर देने का। और मान लीजिए कोई फुल स्टैक कॉम्पिटिशन है, तो उसमें दोनों को पॉइंट मिल जाए, मतलब फ्रंट एंड में भी आपको पॉइंट मिल जाए और बैक एंड में पॉइंट मिल जाए। ऐसा कुछ कर सकते हैं शायद, लेकिन श्योर नहीं है, देखना होगा कि क्या किया सकता है उसके लिए। और मुझे लगता है कि अब टीम, अगर हम फ्रंट एंड बैक एंड की बात करते हैं तो उसमें टीम भी अलाउ रहना चाहिए, आई थिंक। हम्म। टीम्स में, किसमें बोल रहे हैं? मतलब डेवलपमेंट में अगर फ्रंट एंड और बैक एंड की बात हो रही है ना, हम्म तो मुझे लगता है कि अब उसमें टीम्स भी होने चाहिए। लाइक बहुत सारा ऐसा चीज है, अगर हम क्या बोलते हम्म हैं, फुल स्टैक की बात हो रही है, तो बहुत सारे लोग फुल स्टैक है, बट कुछ लोग क्या है, सिर्फ फ्रंट एंड है, कुछ लोग सिर्फ बैक एंड करते हैं, लाइक दिस। तो फिर उसके लिए मुझे लगता है कि वो हो सके कि वो लोग टीम अप टी- करके काम कर टीम का सके, इस तरीके का। टीम का शायद इस टाइप का कुछ सीन है ना कि नॉर्मल कॉम्पिटिशन्स में मतलब ऐसा कुछ इनका प्रॉब्लम है कि अकाउंटिंग में प्रॉब्लम होता है शायद, कुछ ऐसा कुछ है। ठीक है कि अ, मतलब जैसा कि ये जो टॉपिक है टीम के साथ compete करने का, ये हम मेरे को लगता है हाँ बहुत बार हो चुका है बात। जब मैं 2015 में मैंने ज्वाइन किया था ना, तो उस समय सही बात होता रहता था। बट है इनका कुछ इंटरनल, उसको अकाउंटिंग में प्रॉब्लम होता है। जैसे किसी को प्राइस दिया जाता है, तो उसका जो टैक्स फॉर्म है डायरेक्टली आपके नाम पे होता है, सीधा सीधी आपको पेमेंट चला जाता है। ठीक है, और जैसे ग्लोबल अगर कोई हो तो ठीक है, जैसे अभी अमेरिका स्पेसिफिक है तो उसके लिए कुछ कस्टमाइज कुछ में भी बन गया होगा, उसके लिए कुछ अलग से काम हुआ होगा। लेकिन शायद इसमें टीम मेकिंग में ये प्रॉब्लम होता है, अकाउंटिंग में उनको प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए वो लोग सिंपल रखते हैं कि अपना अपना कंप्लीट करो सबको। तो वही है। इसके लिए भी आइडियाशन होना चाहिए तो अकाउंटिंग में कैसे एडिशन करेंगे हम लोग? अकाउंटिंग में कि अकाउंटेंट थोड़ी हम लोग। तो फिर वही है कि अकाउंट, अच्छा वो टैक्स वगैरह का हाँ, झंझट ऐसा। टैक्स वाला जो होता है अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं, और वो अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है ना अकाउंटिंग जो होता है, कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स लोग पढ़ते हैं। वही।
हाँ, अब ये सही बात है कि उसमें जज कर पाना कितना हम लोग किसने तो कितना हम लोग काम करा हम लोग तो है। उसमें कुछ आइडिया नहीं दे सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो तो हम लोग बिल्कुल तो भी हाँ। टेक के हैं, तो उसमें क्या ही आइडिया देंगे हम लोग। हाँ, क्योंकि इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हो सकता है मे भी किसी हाँ का कम काम हो, किसी का ज्यादा हो। हाँ, वो सब होता है फिर। और कुछ हुआ होगा, उनका बैड एक्सपीरियंसेस में भी रहा होगा पहले, उसके अकॉर्डिंगली वो लोग नहीं करना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं लेकिन ये होना चाहिए। हम्म आप सही बोले, वो जो फ्रंट एंड बैक एंड हम्म और ये जो है हम्म मोबाइल, ये होना चाहिए मेरे हिसाब हम्म से भी, ये सही है। क्योंकि हम्म मैं भी मोबाइल डेवलपमेंट में मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। हम्म और क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड तो मैं बहुत कम करता हूँ, बैक एंड ज्यादा करता हूँ। हम्म 2 इयर्स कह सकते हैं। लेकिन एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गया या और हम्म फ्लटर भी कर दो दोनों, तो हम्म सही है। वो उसमें मेरा थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, बट हम्म कभी मैं देखा ही नहीं हूँ, चैलेंज देखा ही नहीं हूँ मैं मोबाइल हम्म डेवलपमेंट का। रिएक्ट नेटिव का आता है कभी कभी, हम्म। अच्छा, बट वाले बाकी का फ्लटर में नहीं। अभी विंडोज का एप्स बन जाता है ना आजकल, आया ना उसमें सपोर्ट। हाँ, विंडोज क्या बन जाता है, बट स्लगिश है थोड़ा। और फ्लटर में बनाने से वेबसाइट अलग से बनाना पड़ता है कि उसका कोड यूज करने का कोई तरीका होता है उसमें, फ्लटर में उसमें भी? ही बन जाता है, वेबसाइट भी बन जाता है, सब पूरा हाइब्रिड हो जाता है। अच्छा। हाँ, बट उसके होता है क्या है कि मतलब स्लगिश बहुत है। हम्म मैंने तो ट्राई भी करा है। हम्म ये मोबाइल एप्लीकेशन तो फिर भी अच्छा वर्क करता है, बट हम्म वो जो जब हम वेब पे खोलते हैं ना, तो वो हम्म स्लग करता है, थोड़ा सा हम्म। स्लो है। नेटिव फिर भी कुछ भी रहेगा, नेटिव हाँ, को नेटिव तो कम्पीट होता कोई ही है। कर ही नहीं पाएगा। तो नेटिव को एक आयोनिक भी तो है ना, आयोनिक पे हाँ, आयोनिक भी है। हम्म, आइको हाँ, आयोनिक। हम्म। चलिए बट सही है रिएक्ट सबसे स्लो तो रिएक्ट नेटिव लगता है मेरे को। मैं रिएक्ट नेटिव एक बार ट्राई किया था, हाँ सबसे स्लो लगता है, पता नहीं फिर भी लोग यूज करते हैं इसको। हाँ, रिएक्ट नेटिव काफी पॉपुलर है, क्योंकि वही है कि एक्चुअली बहुत बड़ा कोड मतलब डेवलपर बेस अवेलेबल है ना, जो लोग रिएक्ट जानते हैं, इसीलिए हम्म। तो वही है। चलिए फिर, हमारा हो गया है 6:30 टाइप का बज गया है, एक मीटिंग भी स्टार्ट होगा मेरा 15 मिनट में, ठीक है? इन्होंने कुछ मैसेज करा था शायद। हाँ, वो अच्छा। आइडिया जनरेशन, कंटेंट एडिटिंग एडिटिंग, पार्टिसिपेंट्स कैन गेट अ स्पेक्टेटर टिकट। अच्छा, अच्छा आइडिया है। मतलब मतलब है, आइडिया है कि वो लोग वहां पे पहुंच जाए हाँ, लेकिन वहां पे कंप्लीट नहीं करे। ये मस्त आइडिया है, सही बात है आप। Means सही है। वैसे स्पेक्टेटर टिकट का भी क्या फंडा है, वो मतलब समझना पड़ेगा कि मैंने एक बार पूछा था कि मैंने क्वालिफाई किया तो मैं जा करके कंप्लीट नहीं करूँ, ऐसे घूमने के लिए जाऊँ तो चलेगा क्या? तो बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग में हम लोग दिखाना जरूरी होता है कि कॉम्पिटिटर होना चाहिए, नहीं तो आ क्यों रहा है, स्टेक हो जाता है। जैसे बात करूंगा मैं कि ऐसा स्पेक्टेटर टिकट्स का अलग भी है। कॉन्सेप्ट लाया जाए क्या। मशीन लर्निंग के लिए कोशिश कीजिए, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, और शायद मैं भी इंडिया का बहुत सारा बंदा एक्साइटेड हो हाँ जाए। हाँ। कैगल क्योंकि बहुत यूज करते हैं, मैं कैगल के अरे बारे बिल्कुल, में मैं जितने तो भी लगभग। उसी का एग्जांपल मैं देते ही रहता हूँ कि कैगल अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहा है, तो टॉप कोडर को ध्यान देना चाहिए इस पर बिल्कुल, बहुत ज्यादा। तो मतलब हम्म, उसी एफर्ट के मतलब अंडर हम लोग अभी, जैसे बहुत सारे चैलेंजेस इसके थ्रू तो बहुत सारा आएगा, क्राउड फॉर गुड के थ्रू बहुत सारा होपफुली आए। और खास करके अभी इंसेंटिव ठीक से अगर सेट हो जाते तो उसमें ठीक से सबमिट करो आप भी, ठीक है, दिमाग लगाइए अच्छे से। अभी मैं जाता हूँ, यही करूंगा मैं। हाँ। एक्चुअली मेरे को सबसे बेस्ट यही लगता है कि कोई सा भी चैलेंज है ना, उसका हम्म एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना ही चाहिए, हम्म मैंडेटरी है उसका। अगर हम्म मतलब ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा हम्म, सा लगता है कि हाँ ये चैलेंज है, हाँ। इसमें मजा आता है मेरे को। थोड़ा सा मतलब समझने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। चलिए ठीक है, तब तो मैं मतलब एटलीस्ट मशीन देखो, क्योंकि डेवलपमेंट का तो बहुत ज्यादा चैलेंज आता है तो पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। लेकिन मशीन लर्निंग का एक चीज है कि एक बार में दो तीन ही चैलेंज चल रहा होता है, तो ट्राई करूंगा मैं कि हर 2 वीक में एक बार कोशिश करूंगा ना, कि हर 2 वीक में एक बार एक टोटल जितना भी चल रहा है सबका एक बता दूं इंट्रोडक्शन, ठीक है? हाँ हाँ। या आप एक और करना, आप आके ना डायरेक्टली बोलना, मतलब डिस्कॉर्ड में, कि ये चैलेंज का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, मशीन लर्निंग का ही बोलना, क्योंकि बाकी का मेरे को उतना आइडिया नहीं है, कुछ गलत बोलूंगा तो दिक्कत हम्म हो जाएगा, ठीक है? हम्म। तो आप मशीन लर्निंग का कुछ भी दिखे तो आप आकर के बोलना कि इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर मिल जाता तो अच्छा होता। तो आप अगर आप बोलोगे ना, तो मैं उसी दिन अगर होगा तो 3-4 लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं कॉल सेटअप करके कर दूंगा उस दिन या उसके दूसरे दिन, जब भी टाइम हो मेरे पास, ठीक है? वो भी कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। चलिए फिर, हो गया है, काफी लंबा चला हमारा सेशन आज, और अच्छा लगा बात करने में काफी। और हाँ, काफी टाइम बाद मैं भी बोला। हाँ हाँ, कुछ भी और भी आइडियाज हो तो आप शेयर करो आप, और मशीन लर्निंग रिलेटेड पर्टिकुलरली हो तो आप कुछ भी, किसी भी टॉपिक पे कुछ भी हो तो आप डायरेक्टली मेरे को डायरेक्टली मैसेज से बेटर है कि आप वहां पे आओ, तो एक होगा कि
वहां पे एंगेज करेंगे तो बढ़िया भी होगा कि उस टॉपिक पे कुछ हम लोग एंगेज भी कर रहे हैं, तो उसका भी विजिबिलिटी होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, तो हम लोग डिस्कॉर्ड में भी कर सकते हैं डिस्कस। एक है ना, मतलब डेव्स करके, एमएल डेव्स करके, क्या नाम है, देखिए है दो, कुछ। हाँ, देखिए डेवलपमेंट के अंदर में मशीन लर्निंग डेव्स करके एक है। ठीक है, वहां पे आकर के हम लोग आराम से डिस्कस कर सकते हैं कुछ भी मशीन लर्निंग के बारे में। ठीक है, ठीक है, ठीक मैं है। करता हूँ कुछ मैसेजेस। ठीक है, ठीक है। चलिए फिर, गुड अच्छा लगा बात नाइट। करने के लिए। हाँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक। चलिए, गुड नाइट।